ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मामलात होते हैं जो हमको वक्ती तौर ऐसे लगते हैं कि दे आर मेकिंग अस फॉल, बट दे मेक अस राइज इन द एंड. The ones who are fallen, they rise. The ones who don't have are given. It happens in life. तो होती है ना, अल्लामा इकबाल कहते थे कि ये जो इनसे आंधियों तूफानों से ना डरो, ये तो चलती है तुम्हें ऊपर उठाने के लिए. अगर आपने कभी पतंग उड़ाई हो, पतंग काइट, तो उसका धागा खींचते हैं so that it pushes against the air and because of that a lift is created, तो जिसकी वजह से वो ऊपर उठना शुरू करती है. सो जो अपोजिट डायरेक्शन में हवा चलती है वो ऊपर उठाती है. आप इस एक्सपेरिमेंट को गाड़ी में भी कर सकते हैं. जब हाईवे पे गाड़ी आ जाएगी तो अपने हाथ को बाहर रखिएगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रोड और फिर थोड़ा सा टिल्ट करिएगा टुवर्ड्स द अपर साइड. यू वुड सी अ फोर्स ऑन इट जो उसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा. सो एयर दैट जो आपसे टकराता है आपको ऊपर उठाने की कोशिश करता है. तो हुजूर की ज़िंदगी में ये बहुत है. A temporary rejection which in the end turns out to be an advantage. तो ज़िंदगी के मामलात में जो इंसान ज़िंदगी को अच्छे से देखता है ना, उसके साथ ऐसा ही होगा हमेशा. मैं कल गाड़ी में सोच रहा था, आई ट्रेवल एवरी डे ऑलमोस्ट एंड माई ट्रेवलिंग टाइम इज़ ऑलमोस्ट 1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना. तो देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट थिंग्स. आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि हाउ इज़ इट दैट पीपल हु आर हैप्पी देयर मामलात ऑल्सो बिकम गुड and people who are unhappy, उनके मामलात they also tend to become bad. कहने का मतलब good मामला do not lead to happiness. Happiness also many times leads to good मामलात in your life. So I was trying to think what could be the reason. अब physical reasons we all understand. Psychologists ने सारी दुनिया में धूल मचा के उठा के रखी है and then everywhere they would give you reasons. But I wanted religious metaphysical reasons. What could there be? And I found something very interesting. One of the things I realized that the Prophet would call खुश खल्क, चेहरे पे मुस्कान, खुश होना a form of sadaqah. स्माइल को उन्होंने बोला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, it's a form of sadaqah. And then हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये कहा कि सदका wards of evil. कहा है ना ऐसा उन्होंने, बिल्कुल कहा है कि एविल जो है उसको वार्ड ऑफ करने का तरीका सदका है. तो अगर खुश रहना, मुस्कुराते रहना, अच्छे से बात करना, तमीज़ और तदब्बुर अदब में रहना, अगर ये सदका है और सदका बुरी बलाओं से हमको बचाता है, तो बचा क्या ज़िंदगी में जो खुश होगा, उसके लिए अच्छी चीज़ें रहेंगी ज़िंदगी में. तो खुश रहा करें, ज़िंदगी के मामला को फेस करें विद अ हैप्पी फेस. नॉट पॉसिबल एवरी टाइम 24 घंटे अब इंसान हंसता रहेगा. गले में भी ये सारी गालों में भी दर्द होना शुरू होता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पुल स्माइलिंग फेस हैज. तो बट फेस योर लाइफ विद अ हैप्पी फेस जिस हद तक हो सके. कभी कभार सैड मोमेंट्स आएंगे, उनको क्रॉस करके स्लीप ओवर देम और उस दिन अच्छा खाना खा लें. डिप्रेस ईटिंग पता नहीं कुछ कहते हैं इसको साइकोलॉजिस्ट. जो भी अगले दिन फिर निकल जाए अपने काम पे, फिर से 2 दिन भी काट ले, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है. ज़िंदगी में कभी ऐसे मौके आते हैं जब इंसान बड़ा सैड होता है, दर्द होता है उसके दिल में, और ये दर्द फिजिकल होता है बड़े सारे लोगों के साथ, कि ये मेटाफिजिकल नहीं होता. पीपल योर बॉडी स्टार्ट्स एकिंग बिकॉज बॉडी कीप्स अ स्कोर ऑफ ऑल द ट्रॉमा यू आर गोइंग थ्रू. सो डोंट लेट दैट हैपन. And you would see in the Prophet's life this lesson as well. So he would not let these events affect him to the extent that he would be Allah bachaye nauzubillah, he would be what would be considered a depressed state. He would never be like that. There are occasions when he was very sad, we would read about them, but not a kind of person जो नाउम्मीद हो. नाउम्मीदी नहीं दिखेगी यहाँ पे. तो ये भी सीखने की बात है कि थिंग्स जैसे ये वाला रिजेक्शन, इट इज़ गोइंग टू वर्क टू हिज लॉन्ग टर्म एडवांटेज. हज़रत अबू तालिब ने जो ये डिनाइल किया ऑफ मेकिंग हिम एज हिज सन इन लॉ, दिस वुड टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट आयरॉनिक ट्विस्ट्स नॉट ओनली इन हिज लाइफ, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. ये दुनिया, ये वैसी बात है जो दुनिया की हिस्ट्री को डिटरमिन कर देगा.